Welcome to my all friends. In this new video lecture, we are talking about that in this video, the most important chemical secretion of that pheromones. हॉर्मोन्स के बारे में हमने एंडोक्राइनोलॉजी में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, ओके, लेकिन फेरोमोन्स क्या होता है, उसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे. Pheromones क्या है? First of all, the pheromones are the chemical which is produced by the exocrine glands and is released out to the external environment. Okay, तो ये याद रखना है कि first of all ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट आउट होता है और कहाँ पर सिक्रेट आउट होगा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में. किसकी बात कर रहे हैं हम? फेरोमोन्स की. जबकि हॉर्मोन्स थे तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड में से रिलीज आउट होते थे, ओके, और वो इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स को रेगुलेट करते थे. लेकिन यहाँ पर तो वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है? रिलीज आउट हो रहा है. तो दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द फेरोमोन्स और हॉर्मोन्स. Second thing is that they influence in behavior and cause specific reactions in other animals of same species. Okay, तो ये क्या करता है? बिहेवियर पर इन्फ्लुएंस डालेगा और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक रिएक्शन शो होती है जब फेरोमोन्स जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म से रिलीज आउट होता है, तब उसी एनिमल्स की स्पीसीज पर, सेम स्पीसीज पर क्या होती है? उसकी रिएक्शंस होती है. यानी कि अगर कोई के इंसेक्ट ने फेरोमोन्स को रिलीज आउट किया है तो वो इंसेक्ट पर ही क्या होगा? उसका रिएक्शन हमें दिखने को मिलेगा. ओके, ऐसा नहीं होता कि इंसेक्ट ने फेरोमोन छोड़ा है तो जाकर कोई पर्टिकुलर बर्ड्स पर उसे अफेक्ट होगी. ओके, ऐसा नहीं होता. सेम स्पीसीज होनी चाहिए एनिमल्स की. ये एक बात याद रखनी है हमें फेरोमोन्स में. दे रिप्रेजेंट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीन ऑफ इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन बाय स्मेल. ओके, यानी कि ये क्या करता है? कम्युनिकेशन बनाता है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में. दो एनिमल्स जो है, एक्सेप्ट मैमल्स को छोड़कर जो भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं वो बोल तो नहीं सकते, ओके, तो उनकी जो बिहेवियर है, उनकी जो पैटर्न है, उसको कोई सिग्नल ट्रांसमिट करना है कोई दूसरी एनिमल स्पीसीज को, तो वो कैसे ट्रांसमिट करेगा? तो वो एक फेरोमोन्स को जब रिलीज आउट करता है तब जाकर उसकी जो भी स्पीसीज के जो भी जीनस है उसमें से जो भी स्पीसीज है उसकी, उस स्पीसीज को जाकर ये पता चलता है कि ये एनिमल्स मुझे बुला रहा है या फिर यहाँ पर कोई खतरा है. ओके, तो दिस इज वन टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन. फेरोमोन्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्विक एक्शन फेरोमोन और स्लो एक्शन फेरोमोन. ओके, क्विक एक्शन फेरोमोन यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो उसकी एक्टिविटी जो है वो क्विक होगी और स्लो एक्शन फेरोमोन्स की जो एक्टिविटी है वो क्या होगी? स्लो होगी. ओके, क्विक एक्शन फेरोमोन्स पर अगर आगे बढ़े तो दे एक्ट ऑन रिसिपिएंट्स नर्वस सिस्टम सो दैट रिजल्टिंग फॉर्म इमीडिएट इफेक्ट ऑन इट्स बिहेवियर. ओके, यानी कि क्या होगा कि क्विक एक्शन फेरोमोन्स जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एक एनिमल जो है वो क्या कर रहा है? उसे सिक्रीट आउट कर रहा है. जाकर रिसिपिएंट की नर्वस सिस्टम पर क्या होगा? उसकी एक्टिविटी होगी सो दैट जो भी रिजल्ट जो है वो इमीडिएट आएगा और उसके बिहेवियर में हमें जो चेंजेस है वो दिखने को मिलेंगे. तो दिस इज कॉल्ड दैट क्विक एक्शन फेरोमोन्स. ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज दैट सेक्स attractants. Second thing is that trial pheromones, and third one is that alarm pheromones. So now first of all we are talking about that sex attractants pheromones, which is a type of the quick action pheromones. Sex attracts pheromones is a volatile and odorous substances, right? सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये फेरोमोन्स को छोड़ा जाता है और वो क्या होता है? वॉलेटाइल होता है, ऑडोरियस सब्सटेंसेस होता है. लेकिन इसकी जो जानकारी है एनिमल्स यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज ने छोड़ा है तो पर्टिकुलर स्पीसीज पर ही उसका अफेक्ट होगा, यानी कि इंसेक्ट ने छोड़ा है तो इंसेक्ट पर ही होगा. इवन ह्यूमन भी
फेरोमोन्स को नहीं पहचान पा रहे हैं. ओके, इट इज अ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस and this is exuded by the female which is detected by that extremely chemoreceptors which are found in that male antennae. Okay, तो हमने एक एग्जांपल दिया है कि सेक्स अट्रैक्टेंट्स मोस्टली जो फीमेल इंसेक्ट्स होते हैं वो रिलीज आउट करते हैं और उसे डिटेक्ट कौन करता है, तो मेल एंटेनी. मेल के एंटेनी पर जो कीमो रिसेप्टर्स है वो उसे क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं. Among the sex attractants are isolated and identified by most of the sex attractants जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उसे आइसोलेट भी किया गया है. तो उसका बेस्ट एग्जांपल है बॉम्बिकॉल विच इज सीक्रेटेड बाय द फीमेल सिल्कवॉर्म. ओके, बॉम्बिकॉल यानी कि क्या, कि जो भी हमने आगे पढ़ा था बॉम्बेक्स मोरी के बारे में. ओके, बॉम्बेक्स मोरी जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है सिल्क बनाने के लिए. ओके, उसमें से जो सिल्क निकलता है उसके लार्वल फॉर्म के बाद, ओके, तो वो सिल्क की प्रोसेस जो जिसके थ्रू होती है उसके पहले बॉम्बिकॉल का यानी कि बॉम्बिकॉल क्या है, एक वन टाइप ऑफ द फेरोमोन्स है कि जो फीमेल बॉम्बेक्स मोरी जो है वो रिलीज आउट करती है. ओके, और उसके बाद जो मेल बॉम्बेक्स मोरी है वो वहां पर आकर उसे फर्टिलाइज करता है उसके ओवम को. और क्या होता है उसके बाद, हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद आगे चलकर न्यू सिल्कवॉर्म फॉर्म होगा. तो बॉम्बिकॉल का एग्जाम्पल याद रखना है हमें सेक्स अट्रैक्टेंट्स के अंदर. सेकेंड थिंग इज दैट गिप्लूरे. गिप्लूरे क्या है, तो गिप्लूरे इज सीक्रेटेड बाय द फीमेल गिप्सी मोथ. ओके, फीमेल गिप्सी मोथ जो है वो रिलीज आउट करती है गुलपुरे. एंड गिप्लूरे इज a sufficient of that 0.01 milligram is a sufficient. ओके, यानी कि बहुत ही कम मात्रा होगी तो भी क्या होगा, most of that important in the biological control and most of that billions, more than billions of males can be attracted by this concentration. ओके, ऐसा नहीं है कि 0.1 मिलीग्राम क्या कर लेगा, ऐसा नहीं है, वो बहुत ही कुछ कर सकता है. ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल क्यों कहा गया है इसे, क्योंकि इसके हिसाब से हम जो भी स्पीसीज है जो एज ए इंसेक्टिसाइड्स है, ओके, तो अगर मान लीजिए कोई एक फील्ड के अंदर इंसेक्ट्स का बहुत ही ज्यादा उसका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो आप उसे पकड़ना चाहते हो, तो आप कैसे पकड़ोगे उसे, तो एक फेरोमोन्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, उसे रिलीज आउट किया जाता है. सो उस फेरोमोन्स को डिटेक्ट करते हुए जो मेल इंसेक्ट है वो वहां पर आकर क्या हो जाते हैं, एक इकट्ठा हो जाते हैं. ओके, और उससे वहां पर ही पकड़ लिया जाता है. तो क्या होगा कि फीमेल इंसेक्ट है वो फर्टिलाइज नहीं होगी और आगे की जो भी इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ेगी. तो हम सेक्स अट्रैक्टेंट्स के थ्रू इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि एक बायोलॉजिकल कंट्रोल हुआ. ओके, यू कैन सी दैट दिस इज अ बॉम्बेक्स मोरी. बॉम्बेक्स मोरी का पिक्चर देख सकते हैं विच इज सीक्रेट आउट बॉम्बिकॉल. ओके, and the second thing is that gulpure is secreted by the help of female gypsy moth. Okay, ट्रायल फेरोमोन्स की अगर बात करें तो ट्रायल फेरोमोन्स जो है विच इज सीक्रेट आउट बाय द हेल्प ऑफ फायर एंट्स. ओके, एंड रिटर्निंग टू देयर नेस्ट आफ्टर द फाइंडिंग द फूड. तो ये कब सीक्रेट आउट होता है कि जब आंट्स जो है वो फूड को फाइंड आउट करने के बाद जब नेस्ट में आती है तब सभी आंट्स उसके पीछे पीछे आए, उसके लिए ये ट्रायल फेरोमोन्स रिलीज आउट होता है. ट्रायल यानी कि पाथ देना. ओके, एक आंट जो है पाथ देती है कि इस तरह से फॉलो करो तो सभी आंट्स उसके पीछे पीछे आएगी. ओके, then after one it is a highly volatile so that exposed in within 2 minutes so that no confusion occur. Okay, and the second next example is that worker bee. We know about that
हनी बी के फैमिली में 3 बीज प्रेजेंट होती है. फर्स्ट वन इज दैट क्वीन बी, वर्कर बी एंड ड्रोन्स. ओके, तो जो भी वर्कर बी होती है वो एक जेर्नियोल जो है वो सीक्रेट आउट करती है, सो अदर वर्कर बीज जो है वो गाइड हो सके. कैसे कि वर्कर बीज का एक काम होता है कि सोर्स ऑफ फूड यानी कि फूड और जो भी यानी कि हनी को इकट्ठा करने का काम किसका होता है, वर्कर बीज का. ओके, तो सोर्स ऑफ फूड कहाँ कहाँ से मिल रहा है, और साथ ही साथ वेगल डांस के लिए भी वर्कर बीज जो है वो जेर्नियोल फेरोमोन्स को सीक्रेट आउट करती है, सो दैट अदर वर्कर बीज को क्या पता चलता है कि यस कि ये फेरोमोन्स रिलीज आउट हो चुका है, तो यहाँ पर सोर्स ऑफ फूड मिला है. ओके, second next example is that alarm pheromones. Alarm pheromones are released when ant is disturbed. जब आंट जो है डिस्टर्ब हो जाती है तब अलार्म फेरोमोन्स यानी कि कोई एक आपत्ति आ चुकी है, कोई एक मुश्किल आ चुकी है, तब एक फेरोमोन्स जो है वो रिलीज आउट होता है विच इज कॉल्ड दैट अलार्म फेरोमोन्स. और अलार्म फेरोमोन्स विच आर सब्सटेंस आर हैविंग वेरी वेरी लो मोलिकुलर वेट. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दैट next example is the slow action pheromones. क्विक और फास्ट एक्शन फेरोमोन्स हमने देख लिया. कौन कौन से थे वो, सेक्स अट्रैक्टेंट्स, ओके, ट्रायल फेरोमोन्स और अलार्म फेरोमोन्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्लो एक्शन फेरोमोन्स. स्लो एक्शन फेरोमोन्स एक्ट वेरी वेरी स्लोली एंड अफेक्ट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशंस. ओके, ये बहुत ही कम मात्रा में फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज आउट होता है और उसकी एक्टिंग मैकेनिज्म भी बहुत ही स्लो होती है, और वो कहाँ पर होगी, तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन पर. ओके, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग एंड कॉम्पोजिशन एंड एक्टिविटीज ऑफ कॉलोनिकल इंसेक्ट्स सच एज ants, bees एंड टर्माइट्स. ओके, तो ये क्या क्या करता है, तो विच इज रेगुलेट सच एक्टिविटी ऑफ दैट. जो आंट्स होती है, बीज होती है, टर्माइट्स होती है, उसमें ज्यादातर ये स्लो एक्शन फेरोमोन्स दिखने को मिलता है. ओके, सेकंड बेस्ट एग्जांपल इज दैट क्वीन बी का हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कि विच सीक्रेट्स 9 कीटोडेकोनिक एसिड्स इंजेस्टेड बाय वर्कर बीज. ओके, ये क्या रिलीज आउट करती है, 9 कीटोडेकोनिक एसिड को रिलीज आउट करती है, और वर्कर बीज जब इसे इंजेस्ट करेगी तब क्या होगा कि उसकी जो ओवरीज का ग्रोथ है वो क्या हो जाएगा, रिटार्ड यानी कि बंद हो जाएगा. ओके, यानी कि अब वर्कर बीज जो है वो इनफर्टाइल हो चुके हैं. ओके, फर्टाइल नहीं रही है क्योंकि क्वीन बी के जो 9 कीटोडेकोनिक एसिड को उसे क्या कर लिया है, इंजेस्ट कर लिया है. ओके, और विच इज ऑल्सो इज अ साइन ऑफ दैट नेप्चुअल फ्लाइट. ओके, जिसे मैरिज फ्लाइट भी कहा जाता है, कि जिसमें क्या होता है, एक क्वीन बी के साथ आसपास बहुत सारे ड्रोन्स जो है वो फ्लाइट करते हैं, और वहां पर ही क्वीन को क्या किया जाता है, उसमें स्पर्म्स दिया जाता है. ओके, और फर्टिलाइज की जाती है क्वीन बी को. तो दिस इज कॉल्ड द नप्चुअल फ्लाइट. तो 9 कीटोडेकोनिक एसिड जो है वो 2 फंक्शन करेगा. फर्स्ट वन इज दैट वर्कर बीज को इनफर्टाइल बनाएगा, और सेकंड थिंग इज दैट अट्रैक्ट द मेल फॉर मैरिज फ्लाइट.